everyone, I am Sheenam. Welcome you all in my channel Shining Classes. Today I am going to start the chapter number 1 of class 9, that is number system. ठीक है, तो नंबर सिस्टम में हम क्या स्टडी करेंगे। नंबर सिस्टम में हम सारे नंबर्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि नंबर्स के क्या होते हैं, इसमें क्या कौन कौन से नंबर को क्या क्या नेम दिया गया है, हमने सब उसके बारे में स्टडी करना है। पहले मैं आपको बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करवा रही हूँ कि जो नंबर सिस्टम है उनकी ओरिजिन वो कैसे स्टार्ट हुए, उनको कैसे समझा जाता है। बिल्कुल बेसिक स्टार्ट करेंगे हम। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं कि जैसे पहले नंबर सिस्टम में सबसे पहले आते हैं रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या होते हैं, कलेक्शन होती है सभी नंबर्स का जो एक्चुअली रियलिटी में एग्जिस्ट करते हैं। नाम से ही क्लियर हो रहा है रियल मतलब जो एक्चुअली एग्जिस्ट करते हैं, मतलब जिनके बारे में हम सोच सकते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे, रियल नंबर्स। ठीक है, जो रियल नंबर्स हैं इनको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। वन इज़ रैशनल नंबर्स एंड अनदर वन इज़ इर्रेशनल। ओके, जो रैशनल नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, जिनको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, और इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, जिनको p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। अब p/q का मतलब क्या है कि p/q मतलब जिसको हम एक फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। फ्रैक्शन में क्या होता है, एक न्यूमरेटर होता है, एक डिनोमिनेटर होता है। जो रैशनल नंबर्स वो नंबर्स हैं जिनको मैं एक फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकती हूँ, बट रैशनल होने की कंडीशन और भी है कि हमारे पास जो q है वो 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर हमारे पास ये 1/0 हो गई तो 1/0 किसके इक्वल होता है, इनफाइनाइट या फिर नॉट डिफाइंड बोलते हैं। तो हमारे पास ये मैथ्स में एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये रियल नहीं रहेगा। ओके, तो हमने क्या करना है, याद रखना है कि जो क्यू है वो कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। ओके, अब हम इसमें एग्जांपल्स कर लेते हैं। रैशनल नंबर्स के एग्जांपल्स हैं, जैसे अगर 1 है तो मैं बोल रही हूँ कि इट इज़ अ रैशनल नंबर। आप बोलोगे कैसे, ये रैशनल नंबर कैसे हो गया, बट इसको तो हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख ही नहीं सकते। अच्छा, अगर मैं इसके नीचे एक और 1 डाल दूँ तो मैंने इसको p/q की फॉर्म में लिख दिया, मतलब इट इज़ अ रैशनल नंबर। ठीक है, तो हम ये रैशनल नंबर हो गया, और हमारी दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है कि q मेरा 0 नहीं है। और दूसरी एग्जांपल है जैसे कि 2/5 ले लो, 3/5 ले लो, कोई भी एग्जांपल जिसको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर्स। और इर्रेशनल नंबर्स की एग्जांपल है जैसे √2। √2 क्या है, इर्रेशनल नंबर्स एक्चुअली में वो नंबर्स होते हैं जिनको हम, जो कभी भी ख़त्म नहीं होते, जैसे कि वो चलते रहते हैं, उनकी कुछ वैल्यू आती है डेसिमल के बाद, पॉइंट्स में चलती रहती है, वो ख़त्म नहीं होती, हमें उसे अप्रॉक्स करके ख़त्म करना पड़ता है, उसे हम क्या बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर। जैसे मेरे पास है √2 की सॉल्व करके हमारे पास क्या आता है, 1.4132, ऐसे आगे आगे चलता रहता है, तो इसकी वैल्यू कभी भी ख़त्म नहीं होगी, एट पॉइंट ख़त्म नहीं हो सकती, तो हम इसे क्या बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर्स। क्लियर है, रैशनल इर्रेशनल नंबर्स। प्लीज़ बेसिक्स क्लियर कर लो, फिर ही आपको ये चैप्टर अच्छे से क्लियर हो पाएगा। ओके, ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करेंगे कि जैसे जो हमने नॉर्मल डेफिनेशंस पढ़ रखी हैं पहले, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, ये सब चीज़ें मैं एक बार रिवाइज करवा रही हूँ आपको। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं कहाँ से, जो 1 से स्टार्ट होके इनफाइनाइट तक एग्जिस्ट करते हैं, मतलब इनफाइनाइट मतलब दैट इज़ कि पता नहीं कहाँ तक, लास्ट इनफाइनाइट। ओके, नेचुरल नंबर्स वो हैं जो 1 से लेके इनफाइनाइट तक एग्जिस्ट करते हैं। एंड होल नंबर्स आर दोज नंबर्स जो 0 से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट तक जाते हैं। याद कैसे रखना है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। याद मैं ऐसे रखती हूँ कि होल में ओ आता है तो ओ इज़ 0, तो 0 से जो स्टार्ट होते हैं वो
होल नंबर्स हैं, और नेचुरल नंबर्स जो 1 से स्टार्ट होते हैं उन्हें नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। अब इंटीजर्स क्या होते हैं? ठीक है, इंटीजर्स वो होते हैं जिसमें हम नेगेटिव, ज़ीरो एंड पॉजिटिव ये सारे नंबर्स कंसीडर करते हैं, बट इसमें हमारे पास कोई भी फ्रैक्शनल वैल्यू कंसीडर नहीं होती। मतलब जो पॉइंट वाले नंबर्स होते हैं, 2.3 इज़ नॉट इंटीजर। ठीक है, जैसे कि -1, 0, नेगेटिव से लेके पॉजिटिव तक और ज़ीरो सारे नंबर्स आ जाएंगे। नेगेटिव जितने हैं, जितने पॉजिटिव हैं, वो सारे इंटीजर्स हैं। ज़ीरो भी इंटीजर है, बट याद रखना इसमें डेसिमल वाले नंबर्स नहीं आते, जैसे 2.3 इज़ नॉट अ इंटीजर। ओके, ऐसे हमने इसको याद रखना है। अब हमारे पास ये मैंने आपको बेसिक चीज़ें सारी बता दी हैं। होल नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.1। ओके, एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज 1.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपको अभी तक समझ आ गया होगा, पढ़ के देखो। इन्होंने क्या बोला, इज ज़ीरो अ रैशनल नंबर? क्या ज़ीरो एक रैशनल नंबर है? ज़ीरो अ रैशनल नंबर पूछ रहे हैं कि ज़ीरो कोई रैशनल नंबर है? तो आप आंसर दे सकते हो अगर आपको बेसिक सारे क्लियर हैं। रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन क्या है कि रैशनल नंबर्स वो होते हैं जिनको मैं p/q की फॉर्म में लिख सकती हूँ, उसे हम क्या बोलेंगे, रैशनल नंबर्स। तो ज़ीरो लिख दी गई, ये लो। फिर उसके हमने किसकी फॉर्म में लेके आना है, p/q की फॉर्म में लेके आना है, मतलब फ्रैक्शन की फॉर्म में। मैंने आपको क्या बताया था कि इसके नीचे अगर मैं 1 लगा देती हूँ तो आंसर तो इसको ज़ीरो ही आएगा, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये क्या हो गया, p/q की फॉर्म में आ गई। यस, तो आप क्या लिखोगे आंसर, यस ज़ीरो इज़ अ रैशनल नंबर, इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q। ओके, वेयर q इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन समझ आ गया। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, इन्होंने बोला फाइंड द 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। क्या बोल रहे हैं कि 3 and 4 के बीच में 6 रैशनल नंबर्स याद रखो, निकाल के दिखाओ। पहले आपको एक कंसेप्ट याद रखना है। ठीक है, क्या याद रखना है कि कोई भी दो नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स होते हैं। जैसे अगर 3 और 4 के बीच में इन्होंने सिर्फ 6 बोल लिया, अगर ये 1000 भी बोल देते, 1 लाख भी बोल देते, तो मैं वो भी निकाल के इनको बता देती। मतलब कि दो नंबर्स के बीच में बहुत सारे रैशनल नंबर्स हो सकते हैं, हो सकते नहीं मतलब होंगे ही। ओके, देयर आर इनफाइनाइट number of rational numbers between any two numbers। ठीक है, समझ आ गया। अच्छा, अब इन्होंने क्या बोला कि आपको 3 और 4 के बीच में रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। सिर्फ कितने बोले हैं, 6, बट हम तो इनफाइनाइट तक कर सकते हैं। तो हम कैसे करेंगे, याद रखना, एक ही कंसेप्ट पूरी एक्सरसाइज में लगाना। बुक में इन्होंने बहुत सारे मेथड्स दे रखे हैं, 3-4, बट आप एक ही याद रखो। जैसे जो भी हमारे पास नंबर है, जैसे मैं फर्स्ट नंबर पिक कर लिया, ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला, 6 निकालने हैं, तो आप एक प्लस करके 6 + 1 7, 7 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दोगे। तो मैंने इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया, तो सिंपल मल्टीप्लाई करना है। अब 7 3 = 21/7। अब दूसरा ले रही हूँ मैं 4, इसको भी मैं 7/7 से मल्टीप्लाई कर दूँगी, 28/7। याद रखना 7 से क्यों मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि मुझे 6 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने थे। मैं इसमें एक प्लस करके 7 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। अब हमारे पास ये दो रैशनल नंबर्स आ गए, 21/7 एंड 28/7। अब इसके बीच में रैशनल नंबर्स निकाल देते हैं। रैशनल नंबर्स आर, इनके बिटवीन निकालने हैं बीच वाले, 22/7, 23/7, 24/7,
25/7, 26/7 एंड 27/7। देख लो, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6, अपने आप से 6 रैशनल नंबर्स आ जाएंगे। ओके, अब हमारे पास है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में इन्होंने क्या बोला, फाइंड द 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन, 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन किस में निकालने हैं, 3/5 एंड 4/5। जब ऐसे कोई वैल्यू आ जाती है 3/5 और 4/5 में, अगर आपको रैशनल नंबर्स निकालने हो तो सिंपल यही ऊपर वाला ही मेथड हम यूज़ करेंगे। अब इन्होंने कितने बोले हैं, 5, ठीक है, तो हम 5 के अकॉर्डिंग निकालेंगे। फर्स्ट था क्या नंबर मेरा, 3/5, तो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूँगी, यस 5 + 1 6 से, तो मैं इसको ऊपर एंड मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किससे कर दूँगी, 6 से। 6 3s are 18 एंड 6 5s are 30। और नेक्स्ट मेरे पास क्या था, 4/5, तो इसको भी मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूँगी, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 6। तो ये क्या होगा, 6 4s are 24, 6 5s are 30। तो हमारे पास आ जाएंगे रैशनल नंबर्स कौन कौन से, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 एंड 23/30। काउंट 1 2 3 एंड 3 4 एंड 5। तो हमारे पास 5 रैशनल नंबर्स आ गए हैं। अब हमारे पास है फोर्थ, सिंपल, हमने इन्होंने सिर्फ ट्रू और फॉल्स के ऊपर पूछे हैं। फर्स्ट है, एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। क्या जितने भी हमारे पास नेचुरल नंबर्स हैं वो सारे होल नंबर्स हैं, यस। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल तो होते हैं जी जो 1 से लेके इनफाइनाइट तक होते हैं, और जो होल होते हैं वो 0 से लेके होते हैं, मतलब 0 के अंदर यहाँ 1 भी आ रहा होगा, मतलब ये रेंज कंप्लीट हो रही है। तो एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। तो हमारा फर्स्ट आंसर क्या आ गया, यस और ट्रू। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर। क्या जितने भी हमारे पास इंटीजर्स हैं वो सारे होल नंबर हैं, नहीं। क्यों, क्योंकि हमारे पास जो इंटीजर्स हैं वो तो नेगेटिव भी हो सकते हैं, पर होल में तो नेगेटिव आता ही नहीं, तो फॉल्स। क्यों, बिकॉज नेगेटिव नंबर्स are not included in whole numbers। ओके, समझ आ गया। अब हमारे पास थर्ड ट्रू फॉल्स जो है, थर्ड ट्रू फॉल्स जो है वो क्या है, एवरी रैशनल नंबर इज़ अ होल नंबर। क्या जितने भी हमारे पास रैशनल नंबर्स हैं वो होल नंबर हो सकते हैं, नहीं हो सकते, क्योंकि रैशनल नंबर्स में तो हमारे पास फ्रैक्शंस भी आती हैं, 2/5, 3/5, तो ये रैशनल नंबर्स नहीं हो सकते। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, फॉल्स। क्यों, फ्रैक्शंस आर नॉट इन होल नंबर्स, ये हमारे पास रीज़न हो जाएगा इसका। ठीक है, क्लियर है 1.1 आपको। अगर आपको कोई भी डाउट है प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू सो मच।